नमस्कार दोस्तों दुनिया में कोई सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है तो वो है हमारा क्रोध में हम जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, उससे सिर्फ़ और सिर्फ हमारा ही नुकसान होता है। दोस्तों, यदि आपको भी छोटी छोटी बात में गुस्सा आता है, आप भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो इस कहानी को ध्यान लगाकर देखना, क्योंकि इस कहानी में संत ने जो उपदेश दिया है, उस उपदेश को यदि आप अपने जीवन में ग्रहण करते हो तो कोई आपको कितना भी बुरा भला कहे, कितनी भी गालियां दे, आपको कभी क्रोध नहीं आएगा। दोस्तों, एक समय की बात है, एक संत भ्रमण करते हुए एक गांव से गुजर रहे थे। तो गांव के कुछ लोगों ने देखा, हमारे गांव में पहली बार कोई संत महात्मा पधारे हैं, तो क्यों ना हम इन्हें भोजन कराएं, इनकी सेवा करें, ताकि हमें संत सेवा का पुण्य प्राप्त हो सके। फिर गांव के लोगों ने संत को रोका और उनकी सेवा करने का आग्रह किया। संत ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और संत थोड़ी देर के लिए वहां रुक गए। गांव में एक दूसरों से लोगों को पता चला कि हमारे गांव में कोई संत महात्मा पधारे हैं, तो धीरे धीरे संत के दर्शन करने पूरा गांव इकट्ठा हो गया। संत को भोजन कराया गया। भोजन के बाद संत ने गांव वालों के सुखी जीवन के लिए गांव वालों को कुछ उपदेश दिए। संत की अमृतवाणी सुन गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए। गांव के कुछ लोगों ने सोचा, क्यों ना हम थोड़े दिन के लिए संत को हमारे गांव में रोकते हैं, ताकि इनसे हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके। गांव के लोगों ने संत को कुछ दिन रुकने का आग्रह किया। संत का जीवन जन कल्याण के लिए होता है, इसलिए संत ने गांव वालों की विनती स्वीकार कर ली और हर दिन संत का सत्संग सुनने से गांव वालों का जीवन बदलने लगा। लेकिन गांव में कुछ दुष्ट लोग ऐसे भी थे जिन्हें संत की बातें अच्छी नहीं लगती थी। उन दुष्ट लोगों ने कहा, ये संत हमारे गांव के लोगों को भड़का रहा है, इसे अपने गांव से निकाल देना चाहिए। संत महात्मा गांव वालों को ज्ञान की बात सिखा रहे थे। तभी सभी दुष्ट लोग वहां पहुंचे और गांव के लोगों से कहने लगे, ये कोई संत नहीं है, ये ढोंगी है, पाखंडी है, ये हम गांव वालों का धर्म भ्रष्ट करने आया है, इसे अपने गांव से निकाल दो। और सभी दुष्ट लोग संत को जोर जोर से गालियां देने लगे। संत उनकी गालियां चुपचाप सुनते रहे। कुछ देर बाद एक व्यक्ति संत से बोला, ये लोग आपको इतनी देर से गालियां दे रहे हैं, लेकिन आप शांत क्यों हैं? इनकी गालियों का इनको जवाब क्यों नहीं देते? तो संत मुस्कुराए और बोले, इन लोगों को मुझे जितनी गालियां देना है, जितना बुरा भला कहना है, इन्हें कह लेने दो। जब ये बोलकर थक जाएंगे तो इनके मन को शांति मिल जाएगी। संत के यह शब्द सुन सभी दुष्ट लोग चौंक गए और एक व्यक्ति बोला, हम तुम्हारा मान सम्मान या तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हें गालियां दे रहे हैं, लेकिन तुम फिर भी इतनी शांति से बात कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें क्रोध नहीं आता? हम तुम्हें इतनी देर से बुरा भला कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, क्या तुम्हें थोड़ा भी गुस्सा नहीं आ रहा है? तो संत ने दुष्ट व्यक्तियों को उत्तर दिया और उत्तर में संत ने जो बातें कही, उन बातों को आप ध्यान से सुनो। संत ने दुष्ट व्यक्तियों से कहा, मान लो तुम्हारे घर पे कोई मेहमान आने वाला हो, तुमने उसके लिए भोजन बना के रखा है, लेकिन वो मेहमान तुम्हारे घर आया ही नहीं, तो जो भोजन तुमने मेहमान के लिए बनाया था, उसे तुम खाओगे या फेंक दोगे? तो वो व्यक्ति बोला, मेहमान घर पर नहीं आया तो उसके लिए बनाया गया भोजन मैं फेंकूँगा क्यों? उसे मैं स्वयं खा लूँगा। तो संत ने कहा, बस सीधी सी बात है, आप मुझे कितनी भी गालियां दो, कितना भी बुरा भला कहो, आपकी बातों का मुझ पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आप जो मुझे गाली दे रहे हो उसे मैं स्वीकार ही नहीं करूँगा। तो जब मैं आपकी गालियों को स्वीकार ही नहीं करूँगा तो आपकी गालियाँ आपके पास ही रहेंगी, और यदि आपकी गालियाँ आपके पास ही रहेंगी तो भला मुझे आप पे क्रोध क्यों आएगा? दोस्तों, उत्तर में संत ने जो उपदेश दिया, इसी उपदेश को हमें अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए कि कोई हमारी कितनी भी निंदा करे, कितनी भी बुराई करे, हमें उनकी बातों को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए।
जब हम उनकी बातों को स्वीकार नहीं करेंगे तो हमें क्रोध आएगा ही नहीं। दोस्तों, इस कहानी को सुन के अगर आपके थोड़े भी विचार बदले हो तो कमेंट में लिख के बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मानव हित में आने वाले वीडियो आपको आगे सबसे पहले मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।